अथ सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, करुणा और अश्रुओं से भरे व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अर्जुन शोक से घिरा हुआ था। उसकी आशा टूट चुकी थी, हिम्मत खत्म हो चुकी थी। रणभूमि में विषाद का माहौल था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मन में निराशा। यह दृश्य देखकर धृतराष्ट्र और संजय दोनों ही हैरान थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वीर अर्जुन इस प्रकार टूट जाएगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस दुख का उत्तर देने का निश्चय किया। संजय ने अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है करुणा। करुणा दो प्रकार की होती है। एक दैवीय करुणा, जो भगवान और संत उस पीड़ा को देखकर महसूस करते हैं जो मनुष्य भगवान से विमुख होने पर भोगता है। दूसरी होती है लौकिक करुणा, जो तब महसूस होती है जब हम दूसरों के शारीरिक कष्ट देखकर दुखी होते हैं। लेकिन यह लौकिक करुणा पूर्ण नहीं होती। यह ऐसी है जैसे आप एक भूखे वाहन चालक की भूख को अनदेखा करके केवल उसके वाहन की देखभाल की चिंता करें। अर्जुन भी इसी लौकिक करुणा से अभिभूत था। वह अपने शत्रुओं के प्रति करुणा महसूस कर रहा था, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए थे। मगर इस शोक से भरे अर्जुन को खुद करुणा की अत्यंत आवश्यकता थी। इसलिए दूसरों पर करुणा करने का उसका विचार व्यर्थ था। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था और अब वे अर्जुन के मन में उठ रहे संदेह रूपी राक्षस का वध करना चाहते थे। वह संदेह जो उसे उसके धर्म से भटका रहा था। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय तुझे यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला। युद्ध के समय इस प्रकार का संदेह यह उचित नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से फटकारते हैं क्योंकि वह अपने शत्रुओं के प्रति मोह दिखा रहा था, जो एक योद्धा के लिए निंदनीय है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि अपने कर्म से मुंह मोड़कर मोह या किसी अन्य कारण से हताश होकर बैठ जाना एक महान योद्धा के लिए शोभनीय नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होता, केवल पतन होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग किसी जाति या प्रजाति के लिए नहीं किया गया है। आर्य का अर्थ है परिपक्व और सभ्य मानव। मनुस्मृति के अनुसार आर्य एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च आदर्शों और सदाचार का पालन करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की वर्तमान स्थिति को इन आदर्शों के विपरीत पाया और इसलिए उन्होंने उसे फटकारा। यहाँ से भगवत गीता की वास्तविक शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक मौन थे, अब बोलना आरंभ करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि भ्रम की स्थिति में रहना अपमानजनक और अनुचित है। वे बताते हैं कि मोह और संदेह का परिणाम केवल पीड़ा, अपयश और असफलता होता है। श्री कृष्ण उसे सांत्वना देने के बजाय उसकी मनोस्थिति को और अधिक व्याकुल करना चाहते हैं, ताकि वह सही मार्ग पर लौट सके। जब हम व्याकुल होते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है, लेकिन यदि यह व्याकुलता सही दिशा में अग्रसर हो तो यह वास्तविक ज्ञान की खोज का प्रेरक बन सकती है। श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर गूढ़ ज्ञान की प्यास जगाती हैं। जब अर्जुन के संदेह दूर हो जाएंगे, तब वह एक नई और उच्चतर अवस्था को प्राप्त करेगा।